क्या है ये फेसबुक पिक्सल, इसका करना क्या है, ये सब कोडिंग वोडिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आती, इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूं। दोस्तों अगर आप फेसबुक एड्स चलाते हैं या चलाने वाले होंगे तो ये फेसबुक पिक्सल आपके रास्ते में जरूर आएगा। बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फेसबुक पिक्सल होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपनी जरूरत के लिए, अपने फायदे के लिए कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों आई एम अभिषेक सिंह ठाकुर, एम्पावरिंग इंडियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं अभी आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए ये फेसबुक पिक्सल बहुत बार यूज़ में आएगा और इसके बारे में बहुत बातें होंगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये फेसबुक पिक्सल क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली फेसबुक पिक्सल इज़ अ पीस ऑफ कोड ऑफ योर वेबसाइट दैट लेट्स यू मेजर, ऑप्टिमाइज एंड बिल्ड ऑडियंस फॉर योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। बेसिकली दोस्तों ये जो पिक्सल नाम दे रखा है ये एक तरीके का जावा स्क्रिप्ट होता है। ओके, कोडिंग होती है। इस कोडिंग को आपकी वेबसाइट के अंदर डाल दिया जाता है बाकी कोडिंग के साथ, ठीक है। उसके इंस्ट्रक्शन इसमें दिए जाते हैं कि वो किस तरीके से डालना है। फिर क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो ये जो आपका कोड है ये ट्रिगर हो जाता है। ये ट्रिगर होने के बाद उस विजिटर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये जो है आपके फेसबुक एड्स मैनेजर को भेज देता है। ये जो कोड है, फेसबुक एड मैनेजर उस इन्फॉर्मेशन का कई तरीके से यूज़ कर सकता है। पहली बात तो वो आपके ऐड में ये बता पाता है कि आपके ऐड पे क्लिक करके कितने लोग आपकी वेबसाइट पे पहुंचे। इस तरीके का काफ़ी चीज़ें वो बता पाता है। पर फेसबुक पिक्सल जो है इस तरीके से एक समझ लीजिए आप कि फेसबुक एड मैनेजर का एक चौकीदार है जिसको आपने वेबसाइट पर खड़ा कर दिया है। तो सिंस हम जो ऐड चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन या हमारे पेज पे लोग आए। तो अब हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे ऐड चलाने से कितने लोग आए और उनने आके क्या किया और उनने किस तरीके का बिहेवियर पैटर्न वहाँ पे शो किया। इसलिए हम एक तरीके से चौकीदार जो है हमारा फेसबुक पिक्सल उसको वहाँ पे खड़ा कर देते हैं हमारी वेबसाइट पे और बोलते हैं कि तुम सभी लोगों का ध्यान रखो और हमको बताते रहो कि लोग आके कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फेसबुक पिक्सल है वो आपको मदद करता है मेजर क्रॉस डिवाइस कन्वर्जन। क्रॉस डिवाइस कन्वर्जन यानी कि अलग अलग डिवाइसेस से, कौन से मोबाइल से, कौन से लैपटॉप से, किस टाइप के लैपटॉप से, किस टाइप के मोबाइल से, किस टाइप के नेटवर्क से लोग आपकी वेबसाइट पे आए, ये जो बताने में आपका मदद करता है आपका फेसबुक पिक्सल। दूसरी चीज़, ऑप्टिमाइज डिलीवरी टू पीपल हु आर लाइकली टू टेक एक्शन। सिंस फेसबुक पिक्सल जो है आपकी वेबसाइट पर रहता है तो वो धीरे धीरे पहचानने लग जाता है कि किस टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं और किस टाइप के लोग ऐसे हैं जो कि आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो ये जब जानकारी वो फेसबुक पिक्सल जो है फेसबुक एड मैनेजर को देता है तो फेसबुक एड मैनेजर जो है इस जानकारी का इस्तेमाल करके आपके ऐड को इस तरीके से चलाता है कि उन लोगों को ज़्यादा दिखाया जाए जिनकी ये संभावना है कि वो आपकी वेबसाइट पे आके किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे या जो भी एक्शन आप चाहते हैं ले वो वाला एक्शन वो लेंगे। इसके अलावा फेसबुक पिक्सल आपकी मदद करता है टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस फ्रॉम वेबसाइट विजिटर, यानी कि जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं उन सबको वो ध्यान रखता है। फेसबुक पिक्सल उनका पूरा डेटा मेंटेन करता है कि कौन कौन लोग हमारी वेबसाइट पे आए थे। अब आप बोलते हो फेसबुक पिक्सल से कि दोस्त मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है जिनने ये मेरा ब्लैक कलर का शू देखा था, ठीक है। तो आप फेसबुक पिक्सल की मदद से जो है आप पर्टिकुलर आदमी को जिसने आके जो भी प्रोडक्ट आपको देखा है आप वही प्रोडक्ट का ऐड उसको दिखा सकते हो। मतलब जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन या जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे हजारों प्रोडक्ट हैं पर कोई पर्सन आया और उसने आके आपकी वेबसाइट पे जो है परफ्यूम देखा, परफ्यूम में उसने जो है फॉग का परफ्यूम देखा, ठीक है। फॉग के परफ्यूम में उसने ब्लैक कलर का फॉग का परफ्यूम देखा। अब जब आप ऐड चला रहे हो और अगर आप परफ्यूम के ऐड चला रहे हो लेकिन परफ्यूम के ऐड में आप पार्क एवेन्यू का ऐड अगर उसको दिखाओगे तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होएगा। उसकी जगह अगर आप उसी आदमी को जिसने आके फॉग का ब्लैक कलर का परफ्यूम देखा था उसको आप वापस से वही फॉग के ब्लैक कलर का परफ्यूम का फोटो दिखा के कोई नया ऑफर दिखाओगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, राइट। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? ये हम तभी कर पाएंगे जब हमको ये पता हो कि उस बंदे ने ही आके ये ब्लैक कलर का परफ्यूम देखा था। तो ये जो स्पेसिफिक जानकारी जो है ये फेसबुक पिक्सल रिकॉर्ड करता है और आपके एड मैनेजर को बता देता है। इसी की मदद से जो है आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने वाले लोगों को वापस से उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड उनको दिखा सकते हैं, जिसे हम डायनेमिक एड्स भी कहते हैं। तो ये होता है क्रिएटिंग ऑडियंस फ्रॉम वेबसाइट विजिटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसकी बदौलत जो है आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आप पैसा लगाते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो फेसबुक ऐड है वो स्मार्ट हो जाता है।
वो कैसे स्मार्ट हो जाता है? पहली बात तो वो ये जानने लग जाता है कि किस टाइप के लोग जो हैं वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कैसे? जब उसने पिछले 100 लोगों को खरीदते हुए देख लिया तो वो लगभग पहचान गया है कि उन लोगों के क्या फीचर्स होते हैं, वो किस टाइप के मोबाइल वाले थे, वो कितना समय स्पेंड करने वाले थे, उनका एज ग्रुप क्या था, उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनकी लोकेशन क्या थी। तो अगली बार जो है फेसबुक उस तरीके से ऐड दिखाने लग जाता है, उस टाइप के लोगों को ज़्यादा ऐड दिखाने लग जाता है। तो फिर क्या होता है कि उस टाइप के लोगों को ही ज़्यादा ऐड दिखाया जाता है, तो आपकी जो सेल हो रही थी वो उसमें बढ़ोतरी आने लग जाती है। तो फेसबुक पिक्सल जो है एक अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की एक बुनियादी हिस्सा है, ठीक है, एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि लर्न अबाउट योर वेबसाइट ट्रैफिक। जो फेसबुक पिक्सल है वो आपको मदद करता है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को समझने में, ठीक है, कि कितने लोग आए, कहाँ से लोग आए, कितना समय स्पेंड करके गए। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें समझने जानने में लोगों और वेबसाइट विजिटर्स के लोगों के बारे में जानने में जो है फेसबुक पिक्सल आपकी मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ये जो फेसबुक पिक्सल है जिसकी हमने इतनी वाहवाही सुन ली है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम हमारी वेबसाइट में वो कोड को डालें, वो कोड कहाँ पे मिलेगा, कैसे क्रिएट, क्या होता है ये, चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा हमारे फेसबुक एड्स मैनेजर में। तो दोस्तों ये आपका जो फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इस डैशबोर्ड में आपको जो है यहाँ ऊपर कॉर्नर में जाना है जहाँ पे एड्स मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है। एड्स मैनेजर को आप दबाएंगे तो आपको यहाँ नीचे आना है जहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर में दोस्तों ये जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उसके अलावा एक सीधा सिंपल रास्ता भी है कि आप यहाँ पे पिक्सल लिख सकते हैं। आप जैसे पिक्सल्स लिखते हैं तो आप पिक्सल पे क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट वो जगह पहुँच जाएंगे जहाँ जाने का मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। पर मैं आपको लॉन्ग वे भी बता देता हूँ। एड्स मैनेजर में हम गए, एड्स मैनेजर में हम इवेंट्स मैनेजर में गए। दोस्तों इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डेटा सोर्सेज, कस्टम कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन। तो आप डेटा सोर्सेज पे ही रहिए और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाय नेम और आईडी, इसको आप क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आपका जो भी पिक्सल कोड है उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस एरिया में आने के बाद आपको क्या है कि इधर पे लिखा हुआ है सेटअप पिक्सल। सेटअप पिक्सल यानी कि अब यहाँ से प्रोसीजर शुरू होगी किसी भी वेबसाइट में अपना कोड डालने के लिए, ठीक है। तो आप सेटअप पिक्सल के बटन दबाइए। सेटअप पिक्सल करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं फेसबुक ने। ये 3 तरीके से जो है आप फेसबुक का जो पिक्सल कोड है, एक्चुअली ये कोडिंग है, ठीक है, तो आप ये 3 तरीके से अपनी वेबसाइट पे इस कोड को जोड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो ये है ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन। मतलब अगर इनमें से किसी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कनेक्ट योर साइट यूजिंग वन ऑफ आवर मैनी पार्टनर्स इंक्लूडिंग स्क्वायरस्पेस, वर्डप्रेस, शॉपिफाई एंड अदर्स। मतलब अगर आपकी जो वेबसाइट है वो फेसबुक के पार्टनर वेबसाइट्स में आती है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए और यहाँ से आप जो है फेसबुक पिक्सल को ऐड कर सकते हैं। दूसरा मैनुअल तरीका है, ठीक है, मैनुअली ऐड पिक्सल टू वेबसाइट। तो दोस्तों हम मैनुअल तरीका समझ लेते हैं। मैनुअल तरीका जो है आपको हर कंडीशन में काम करेगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल बेस कोड ऑन वेबसाइट। दोस्तों बेसिकली जो है फेसबुक पिक्सल में 2 टाइप के कोड होते हैं, ठीक है। एक होता है बेस कोड, एक होता है स्टैंडर्ड कोड। बेस कोड वो होता है दोस्तों जो कि आपकी वेबसाइट के हर एक पेज पे डलेगा, ताकि हर एक पेज पे अगर कोई भी आता है तो उसको आपका जो चौकीदार है, जो आपका पिक्सल है, वो देख पाए, समझ पाए, ठीक है। दोस्तों दूसरा कोड होता है डेट इज स्टैंडर्ड कोड। स्टैंडर्ड कोड जो होता है वो आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे ही डालना है। जैसे कि किसी ने आपकी वेबसाइट पे आया और आके उसने जैसे ही पेमेंट किया, पेमेंट जैसे ही खत्म होता है तो वो वापस आपकी वेबसाइट पे रिटर्न होता है। वेबसाइट पे रिटर्न होता है वो वाला पेज कहलाता है सक्सेस पेज या थैंक यू पेज। तो उस वाले पेज पे अगर आप वो कोड डालोगे तो वहाँ वाले चौकीदार को ये पता रहेगा कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो हमारे बेस्ट कस्टमर है, क्योंकि उसने हमारी वेबसाइट से कुछ परचेस किया है, तो उनकी एक अलग कैटेगरी बनती है। तो दोस्तों वो वाला जो कोड है स्टैंडर्ड कोड, वो सिर्फ कुछ ही पेजेस पे डाला जाता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। यानी कि आपका एक ही मात्र सपना है कि आपका जो कस्टमर है उस पेज तक अगर पहुंच रहा है तो वो आपके लिए सक्सेस है, वो आपका प्रॉफिट ला के देता है। इसमें हो सकता है कि किसी ने आपका कोई ईमेल डाउनलोड किया, किसी ने आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट किया, या किसी ने आपकी वेबसाइट से कुछ परचेस करके पेमेंट करके सक्सेसफुल पेज तक पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। तो खैर ये हुआ स्टैंडर्ड कोड की बात। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेस कोड की, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बेस कोड है ये हमको सभी पेजेस पे डालना है, इंस्टॉल बेस कोड ऑन वेबसाइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पूरा फेसबुक का कोड लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ बीच में लिखा हुआ आ रहा है कॉपी कोड टू क्लिपबोर्ड। आपको कहीं कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक मारना है तो आपका ये जो कोड है ये कॉपी हो जाएगा,
ठीक है। ये कॉपी होने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आ रहा है टेस्ट बेस कोड, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ से करना है, आपके पास दो ऑप्शन है नीचे, ईमेल इंस्ट्रक्शन और कंटिन्यू। ईमेल इंस्ट्रक्शन आप करेंगे तो यानी कि आप जो है अपने डेवलपर को ये जो एक ईमेल भेज देंगे कि भाई उसमें सारी प्रोसीजर लिखी रहेगी और साथ में आपका कोड भी रहेगा। जैसे कि हम इसको करके देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे ही मैंने उस ईमेल इंस्ट्रक्शन को दबाया तो फेसबुक की तरफ से आपको एक पूरा का पूरा तैयार ईमेल मिलेगा जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आपकी वेबसाइट अगर कोई थर्ड पार्टी मैनेज करता है, कोई भी बंदा है या कोई भी कंपनी है जो आपकी वेबसाइट जो डेवलप करती है, मैनेज करती है, तो उसको आपको बस यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन जो है उसके पास चला जाएगा। जैसे कि इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे फेसबुक पिक्सल आईडी लिखी हुई है, यहाँ पे आपका पिक्सल का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे इवेंट कोड लिखा हुआ है अगर आपको किसी पेज पे इवेंट कोड डलवाना है तो, जो कि मैंने बोला स्टैंडर्ड कोड भी जिसे बोलते हैं। और यहाँ आखिरी में जो है वो चेक कर सकता है पिक्सल कोड का स्टेटस कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन जो है चला जाएगा उस बंदे के पास जो कि आपकी वेबसाइट को मैनेज करता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस लिखना है। हम वापस आते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कंटिन्यू का। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो इसका मतलब जो है कि ये मैंने कॉपी कर लिया है कोड, अब मैं खुद ही अपनी वेबसाइट पे जाके इस कोड को अपनी सही जगह पे डाल दूंगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड कहाँ पे डालना है, कॉपी एंड पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। इसको आपके हेडर सेक्शन में बॉटम में डालना है, ठीक है, जस्ट अबाउ दी हैड टैग। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये डेवलपर के लिए है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जिसको समझ में आता है आपकी वेबसाइट के बारे में उसको आपको बस ये लाइन पढ़ा देनी है और ये कोड दे देना है, वो वहाँ पे जाके इसको डाल देगा। तो दोस्तों यहीं तक ये पिक्सल की कहानी जो है खत्म हो जाती है और अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमने समझा कि पिक्सल कोड किस तरीके से हमारी वेबसाइट में डालना है। बट एक चीज़ अभी हमने नहीं समझी कि अगर जैसे कि मेरे में यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्सल कोड बना हुआ दिखा रहा है, अगर ये आपके एड्स मैनेजर में नहीं बना हुआ है तो इसको क्रिएट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट स्टेप है इसको क्रिएट करने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको जाना है आपके पिक्सल्स में जाना है, गो टू योर पिक्सल्स टैब इन इवेंट मैनेजर। वहाँ पे जाके आपको क्रिएट ए पिक्सल की बटन मिलेगी, आपको क्रिएट ए पिक्सल की ये जो बटन मिलेगी इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक क्रिएट इन द बॉक्स दैट अपीयर्स फिनिशिंग क्रिएटिंग योर पिक्सल, और यहाँ से जो है आपका पिक्सल बन जाएगा। उसको आप अपना जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एक बार आपका पिक्सल बन जाता है उसके बाद जो भी मैंने आपको पूरी प्रोसीजर समझाई है कि आपको इसका जो कोड कॉपी करके वेबसाइट में डालना है, कहाँ से कॉपी करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों अब हम सीख गए हैं कि पिक्सल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं और कैसे क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं।